Good morning, students. How are you? Fine. So we're talking about solid state. सॉलिड स्टेट में हम बात करते हैं डिफेक्ट्स इन सॉलिड. ठीक है. सॉलिड में डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होते हैं? जब किसी सॉलिड के अंदर जो रेगुलर अरेंजमेंट होता है उसमें कोई एटम या आयन डेविएट हो जाता है, या तो अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा या मिसप्लेस हो जाएगा, तो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. ठीक है. फिर हमने बात किया था point defects when the deviation from a perfectly ordered arrangement take place around a particular atom or a point. The defect is called point defect. और point defects की तीन टाइप्स हैं आयनिक सॉलिड के अंदर: स्टाइकोमेटिक point defects, नॉन स्टाइकोमेटिक point defects, impurity defects. तो स्टाइकोमेटिक हमने कर लिया जिसकी दो टाइप थी, शॉर्टकी एंड फ्रैंकेल. फिर हमने किया था नॉन स्टाइकोमेटिक, उसकी तीन टाइप्स थी. Now today we talk about impurity defects in ionic solid. Third type, impurity defects in ionic solids. अगर हम किसी आयनिक सॉलिड के अंदर बाहर से कोई impurity आयन की मिला दें तो क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? Impurity defects will take place. ठीक है. So these defects take place when the impurity of an ion is introduced in a ionic solid. अगर हम किसी आयनिक सॉलिड के अंदर कोई इम्प्योरिटी बाहर से ऐड कर देते हैं, ठीक है, तो इम्प्योरिटी डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाएंगे. और अगर ये जो इम्प्योरिटी हम ऐड कर रहे हैं उसके ऊपर चार्ज ज्यादा है तो ज्यादा चार्ज वाली अगर इम्प्योरिटी हम किसी सॉलिड में ऐड करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा? कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी. व्हेन इम्प्योरिटी ऑफ higher charge as compared to the charge of ions in an ionic solid is added. अगर हम किसी आयनिक सॉलिड के अंदर हायर चार्ज वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, हायर चार्ज में आयनिक सॉलिड में जो आयंस हैं उनसे हायर चार्ज वाली इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. देन सम वैकेंसीज आर क्रिएटेड एंड डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड. तो अब किसी आयनिक सॉलिड में बाहर से कोई अगर हम हायर चार्ज वाली इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो क्या होता है? हायर चार्ज वाली इम्प्योरिटी के आने से क्या होता है? कुछ वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी. वैकेंसी क्रिएट होने का अर्थ क्या है? कुछ आयंस जो है अपनी जगह छोड़ के चले जाएंगे तो डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे. फॉर एग्जांपल अगर हम NaCl में स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दें तो impurity of SrCl2. Sr क्या होता है? स्ट्रोंशियम. ठीक है. If impurity of strontium chloride is added to ionic solid NaCl, then कुछ कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. Then some cation vacancies are created. Cation vacancies, they are created. ठीक है. कुछ cation की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है. क्यों क्रिएट होती है? क्योंकि ये स्ट्रोंशियम क्लोराइड है, इसको ब्रेक करो. किससे ब्रेक होगा? Sr+2+2Cl-. तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिलाने का अर्थ क्या है? कौन सा आयन आ रहा है? स्ट्रोंशियम आयन. कौन सा आयन आ रहा है? दैट इज स्ट्रोंशियम आयन Sr+2.
और NaCl पे क्या है, Cl पे -1, Na पे +1, तो यहाँ Na पे +1 चार्ज है, ठीक है, यहाँ कैटायन में +1 चार्ज है, इम्प्योरिटी कौन सी आ रही है, +2 आ रही है। तो हायर चार्ज वाली जब इम्प्योरिटी आएगी तो कुछ कैटायन की जगह खाली हो जाएंगी, डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे हम दिखाते हैं, मान लो ये, मान लो आपके पास NaCl, दिस इज द क्रिस्टल ऑफ NaCl। तो हम NaCl का क्रिस्टल बना रहे हैं। NaCl किससे मिलकर बना हुआ है, NaCl किससे मिलकर बनता है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस। तो जैसे मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, किससे मिलकर बना है, Na और Cl, नीचे दिखा सकते हो, यहाँ Cl दिखा दो, यहाँ Na प्लस दिखा दो, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Na प्लस। तो NaCl का क्रिस्टल किससे मिलकर बना है, सोडियम कैटायन Cl अनायन से, ठीक है। तो अगर NaCl में स्टोनशियम आयन ऐड हो जाए तो NaCl के अंदर स्टोनशियम आयन की इम्प्योरिटी मिला दे तो Sr+2 इम्प्योरिटी ये ऐड कर दे तो एक सोडियम की जगह स्टोनशियम आ जाए तो क्या होगा, यहां +1 चार्ज है, यहां पर कितना है, +2, ठीक है। तो अगर +2 वाली इम्प्योरिटी आएगी तो क्या होगा, चार्ज को बैलेंस करने के लिए सोडियम आयन अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा। कैसे देखो, अगर एक सोडियम की जगह एक स्टोनशियम आ जाए तो एक सोडियम की जगह कौन आ गया, स्टोनशियम, इसके आने से क्या हुआ, एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, ठीक है, क्योंकि Na प्लस पे कितना चार्ज था, +1 की जगह कौन आ गया, +2, तो स्टोनशियम आयन के आने से पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, ठीक है, साथ वाला एक सोडियम आयन अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा। तो इसके जाने से क्या हुआ, वैकेंसी क्रिएट हो गई। तो वैकेंसी क्रिएट होने के बाद क्या, डिफेक्ट इज प्रोड्यूस। तो एक स्टोनशियम आयन अगर आएगा तो एक कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। क्यों, यहां पर स्टोनशियम आया, यहां भी सोडियम था ना, यहां पे सोडियम था, एक सोडियम यहां से गया, एक सोडियम यहां से गया, एक पॉजिटिव उसके ऊपर था, एक पॉजिटिव उसके ऊपर था, तो दो पॉजिटिव की जगह ये आ गया। तो एक सोडियम आयन जाएगा, एक सोडियम की जगह स्टोनशियम आयन आ गया, एक सोडियम की जगह स्टोनशियम आने से एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक सोडियम आयन अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा, तो कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। तो कितने कैटायन की वैकेंसी क्रिएट होगी, जितने इम्प्योरिटी के आयंस आएंगे। एक स्टोनशियम आएगा तो एक वैकेंसी खाली हो जाएगी, दो स्टोनशियम आयन आएंगे तो दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगे। अब हम इस पे न्यूमेरिकल करते हैं। अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं इस पे, if NaCl is doped with 10⁻³ mole% strontium chloride। एक वर्ड आ रहा है डॉप। डोपिंग का अर्थ क्या होता है, डोपिंग मैंने इम्प्योरिटी को मिलाना, ठीक है। डोपिंग का अर्थ क्या है, एडिशन ऑफ इम्प्योरिटी। तो NaCl में किसकी डोपिंग की गई, 10⁻³ mole% strontium chloride। तो NaCl में स्टोनशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिलाई गई है। कितनी मिलाई गई है, 10⁻³ mole%, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायन वैकेंसी, कितने कैटायन की वैकेंसी क्रिएट होंगी। अभी आपने देखा है, ऊपर मैंने लिखा भी है, अगर हम स्टोनशियम क्लोराइड की इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो कैटायन की वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। कितनी क्रिएट होती है, एक स्टोनशियम के आने से एक वैकेंसी क्रिएट हुई है, ठीक है। दो स्टोनशियम आएंगे तो दो वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी, और अगर इतनी इम्प्योरिटीज आती है तो इतनी ही वैकेंसी हो जाएंगी, ठीक है। तो कैसे करोगे, व्हेन वन स्टोनशियम आयन इज एडेड टू NaCl
देन कैटायन वैकेंसी कितनी हुई? कैटायन वैकेंसी इज 1। एक स्ट्रोंशियम के आने से एक सोडियम अपनी जगह छोड़ के गया टू बैलेंस द चार्ज, ठीक है। और इम्प्योरिटी कितनी आ रही है? 10 to power minus 3 more percent. So when 10 to power minus 3 more percent impurities of strontium chloride, strontium chloride का अर्थ क्या है? स्ट्रोंशियम आयन आर एडेड, तो जब इतना इम्प्योरिटी हम ऐड करेंगे तो वैकेंसी भी इतनी हो जाएगी, क्योंकि एक स्ट्रोंशियम के आने से एक वैकेंसी हो गई। जब इतने स्ट्रोंशियम आएंगे 10 to power minus 3 more percent, तो वैकेंसी भी इतनी हो जाएंगी। So then the concentration of cation vacancies, concentration of cation vacancies will be कितना? 10 to power minus 3 more percent, ठीक है। तो एक स्ट्रोंशियम के आने से एक वैकेंसी, 10 की पावर माइनस 3 more percent स्ट्रोंशियम आएंगे तो वैकेंसी भी इतनी हो जाएंगी। परसेंट का अर्थ क्या होता है? परसेंट मैंने बाई 100, ठीक है। तो 100 को ऊपर ले जाओ, 10 to power minus 5 मोल, और एक मोल किसके लिए होता है? 1 मोल 6.022 into 10 to power 23, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो जाएंगी? 6.022 into 10 to power 18, तो इतनी कैटायन की वैकेंसीज हो जाएंगी। तो ये बात ध्यान रखनी है, एक स्ट्रोंशियम आएगा तो एक वैकेंसी, 10 की पावर माइनस 3 मोल परसेंट स्ट्रोंशियम आएगा तो वैकेंसी भी इतनी हो जाएंगी। परसेंट का अर्थ क्या भाई? 100, 10 की पावर माइनस 5 मोल हो गया, और 1 मोल किसके इक्वल है? 6.022 10 पर 23, तो नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी हो जाएगी? 6.022 10 पावर 18। तो दिस इज द क्वेश्चन। अभी तक हमने डिफेक्ट्स करे थे आयनिक सॉलिड के अंदर। ये आयनिक सॉलिड के अंदर कौन से डिफेक्ट्स होते हैं? स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, ठीक है। अब हम बात करते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स कोवेलेंट सॉलिड में कैसे इंट्रोड्यूस होंगे। तो नाउ वी टॉक अबाउट इंट्रोड्यूसिंग impurity defects in covalent solid, in covalent solid। जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके आउटर मोस्ट से 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो अगर इनके क्रिस्टल के अंदर कोई बाहर से कोई इम्प्योरिटी मिला दे, बाहर से किसी एटम की इम्प्योरिटी मिला दें जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन हो, तो some defects are produced, ठीक है। सो ग्रुप 14 एलिमेंट जो है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स have 4 electron in their outermost shell, in their outermost shell। तो जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इनके आउटरमोस्ट से 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इनके जो एटम्स हैं आपस में 4 बॉन्ड बना सकते हैं। सो एटम्स ऑफ these एलिमेंट का अर्थ क्या है? सिलिकॉन, जर्मेनियम एक्सेट्रा, they can form 4 bonds, can form 4 bonds with each other। फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन है, सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, या जर्मेनियम ले लो, जर्मेनियम के आउटरमोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये जर्मेनियम कितने बॉन्ड्स बना सकता है? 4 बॉन्ड्स नेबरिंग जर्मेनियम एटम से। इससे बना लेगा बॉन्ड, इस जर्मेनियम से बना लेगा, इससे बना लेगा, इससे बना लेगा। तो ये जो जर्मेनियम है 4 जर्मेनियम से कंबाइन कर रहा है, तो 4 जर्मेनियम से भी कंबाइन कर रहा है क्योंकि इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से सेम इसी तरह से जितने भी जर्मेनियम एटम होंगे सब 4 बॉन्ड बनाते जाएंगे,
ठीक है। तो जर्मेनियम हो, सिलिकॉन हो, ग्रुप 14 एलिमेंट, इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 ही बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इनके अंदर कोई पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिला दें या ट्राइवलेंट इंप्योरिटी मिला दें, तो इफ पेंटावलेंट इंप्योरिटी और ट्राइवलेंट इंप्योरिटी, पेंटावलेंट इंप्योरिटी का अर्थ क्या है? वो एटम जिसके आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे। ट्राइवलेंट का अर्थ क्या है? वो एटम जिसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर उनको हम ऐड करते हैं तो इज एडेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट, इज एडेड टू ग्रुप 14 एलिमेंट like silicon, germanium, ठीक है। Then some defects are produced. Then some defects are produced. तो ग्रुप 15 की प्योरिटी मिला दें, ग्रुप 13 की प्योरिटी मिला दें ग्रुप 14 के अंदर, तो कुछ डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पहले हम बात करने वाले हैं पेंटावलेंट इंप्योरिटी बनाएंगे ग्रुप 15 की, तो कौन से डिफेक्ट बनेंगे, ठीक है। और ग्रुप 13 की इंप्योरिटी बनाएंगे तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सो अभी हम बात कर रहे थे कि अगर ग्रुप 14 एलिमेंट लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम में अगर हम पेंटावलेंट इंप्योरिटी मिला दें या ट्राइवलेंट इंप्योरिटी मिला दें तो क्या होता है? डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो पहला केस हम ले रहे हैं डोपिंग विद पेंटावलेंट इंप्योरिटी। पेंटावलेंट का अर्थ क्या है? इलेक्ट्रॉन रिच, जिनके आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे एज कंपेयर टू ग्रुप 14, ठीक है। तो जैसे ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं लाइक फास्फोरस, तो अगर हम ग्रुप 15 एलिमेंट जो है, ठीक है, ग्रुप 15, तो व्हेन पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट लाइक फास्फोरस को हमने मिलाया, किसमें ऐड किया? ग्रुप 14 के अंदर लाइक जर्मेनियम, ठीक है। तो ये तो ग्रुप 15 की इंप्योरिटी मिलाएंगे, 4 बॉन्ड तो ये बना लेगा नेबरिंग जर्मेनियम एटम के साथ, पर क्योंकि इसको पेंटावलेंट का अर्थ है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसका फ्री रह जाएगा। बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, उनकी कनेक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगा। और ये कनेक्टिविटी किसके कारण इंक्रीज हुआ? ड्यू टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। तो ये जो इंक्रीज इन कनेक्टिविटी हुआ किसके कारण हुआ? नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण हुआ। इसलिए ये जो एलिमेंट्स हैं ग्रुप 14 जिसमें हमने ग्रुप 15 की इंप्योरिटी मिलाई है, इनको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये एन वर्ड कहां से आया कि कनेक्टिविटी किसके थ्रू हो रही है? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के थ्रू हो रही है, तो अब इसका नाम क्या है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो जैसे देखो ये जर्मेनियम है, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये नेबरिंग जर्मेनियम से 4 बॉन्ड बना रहा है, नेबरिंग जर्मेनियम से 4 बॉन्ड ये बना रहा है, ठीक है। और अगर एक जर्मेनियम की जगह फास्फोरस आ जाए, तो अगर जर्मेनियम की जगह फास्फोरस आ जाए, इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 जर्मेनियम से तो ये कंबाइन कर जाएगा, 4 जर्मेनियम से ये कंबाइन कर जाएगा, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन इसका क्या रह जाएगा? फ्री। दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका जर्मेनियम का क्रिस्टल है, जर्मेनियम के क्रिस्टल के अंदर जर्मेनियम के एटम्स हैं, और यहां जर्मेनियम के अंदर किसकी इंप्योरिटी मिला दी हमने? फास्फोरस। तो फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? फास्फोरस 5, तो इसके आउटर मोस्ट से 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको पेंटावलेंट इंप्योरिटी कहते हैं। तो अगर फास्फोरस की इंप्योरिटी ग्रुप 14 में मिला देंगे तो 4 बॉन्ड तो ये नेबरिंग जर्मेनियम से बना लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या रहेगा? फ्री। बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन इट शो जो ग्रुप 14 एलिमेंट है
उनकी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी और इनको हम क्या कहते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है। नाउ सेकंड है डोपिंग विद ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिनके पास इलेक्ट्रॉन कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 14 एलिमेंट। ठीक है। तो अगर हम ग्रुप 14 एलिमेंट लाइक जर्मेनियम सिलिकॉन में ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी मिला दें, ट्राइवेलेंट मीन जिनके आउटमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 बॉन्ड तो बना लेंगे। जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी हम मिलाएंगे ये 3 बॉन्ड तो बना लेंगे विद द एटम्स ऑफ ग्रुप 14 एलिमेंट, पर इनके पास एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली रह जाएगी, इलेक्ट्रॉन होल प्रोड्यूस हो जाएगा, क्योंकि चौथा बॉन्ड ये बना नहीं सकते, तो एक होल प्रोड्यूस हो जाएगा। ठीक है। जैसे हम शो करते हैं, ये मान लो जर्मेनियम है, जर्मेनियम से बॉन्ड बना रहा है। लेट दिस इज द क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम। ये जर्मेनियम की क्रिस्टल है। हर एक जर्मेनियम, क्योंकि हर एक जर्मेनियम के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 बॉन्ड बनाएगा नेबरिंग जर्मेनियम से। ठीक है। अगर एक जर्मेनियम की जगह एक ग्रुप 13 एलिमेंट की इम्प्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम है, ठीक है, तो ग्रुप 13 एलिमेंट की इम्प्योरिटी बना दें। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो अगर एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी बना दें किसमें, ग्रुप 14 जर्मेनियम में, तो अब इनके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट में, इम्प्योरिटी के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। अगर एक जर्मेनियम की जगह एक एल्यूमिनियम आ जाए तो अब एल्यूमिनियम के पास तो 3 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम देगा, एक जर्मेनियम, एक इलेक्ट्रॉन जर्मेनियम देगा, एक एल्यूमिनियम, एक जर्मेनियम देगा, एक एल्यूमिनियम। यहां जर्मेनियम के पास तो इलेक्ट्रॉन है, एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। एल्यूमिनियम के 3 इलेक्ट्रॉन थे, 3 बॉन्ड इसने बना लिए। यहां पर एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, इस खाली जगह को हम क्या कहेंगे? होल। तो एक इलेक्ट्रॉन होल है ये। ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, क्यों? एल्यूमिनियम के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पे एक होल प्रोड्यूस हो गया। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पर आए तो यहां होल प्रोड्यूस हो जाएगा, कहीं और से इलेक्ट्रॉन यहां पर आ जाए तो वहां होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां पर होल मूव करेंगे कि पहले होल यहां प्रोड्यूस हुआ, फिर होल यहां प्रोड्यूस होगा, फिर होल यहां प्रोड्यूस होगा। तो इधर से इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो यहां होल प्रोड्यूस हो जाएगा, इधर से इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो वहां होल प्रोड्यूस हो जाएगा। तो यहां कनेक्टिविटी किसके थ्रू होती है? होल के थ्रू होती है। और इन होल को पॉजिटिव होल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, क्या लगाते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो ये होल किस तरफ जाते हैं? दे होल मूव टुवर्ड नेगेटिव प्लेट। अब नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं एज इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि इनके पास पॉजिटिव चार्ज हो, इसलिए नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं। ठीक है। और क्योंकि नेगेटिव प्लेट की तरफ जाते हैं इसलिए इनको हम पॉजिटिव होल भी कह सकते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट जिनमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी जैसे एल्यूमिनियम की इम्प्योरिटी अगर मिली हुई है तो इनको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। व्हाई पी टाइप सेमीकंडक्टर? बिकॉज हियर द कंडक्टिविटी इंक्रीज ड्यू टू पॉजिटिव होल, होल के मूवमेंट के कारण। ठीक है। कोई इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पर आएगा, होल यहां प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर होल यहां प्रोड्यूस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से। ठीक है। चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं पर हम कहते हैं कि पॉजिटिव होल मूव कर रहे हैं। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होल मूव कर रहे हैं। तो जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो ये जो होल्स हैं दे मूव टुवर्ड नेगेटिव प्लेट एज इफ दे कैरी द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है। इसलिए ग्रुप 14 एलिमेंट जिसमें हमने ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिलाई हुई है उनको हम क्या कहते हैं? पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप क्यों कहते हो? क्योंकि हेयर कनेक्टिविटी टेक प्लेस ड्यू टू द पॉजिटिव होल। तो ये था ग्रुप 14 में। अगर हम ग्रुप 15 की इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो इलेक्ट्रॉन जो है फ्री रहेगा, इलेक्ट्रॉन विल बी लेफ्ट फ्री, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से कनेक्टिविटी होगा, तो उसको हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और अगर ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इम्प्योरिटी मिला दे तो 13 की इम्प्योरिटी मिलाने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर लेस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होंगे। ठीक है।
तो क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के होल प्रोड्यूस हो जाएंगे, एटम के पास इलेक्ट्रॉन कम है, तो यहाँ कनेक्टिविटी पॉजिटिव होल के थ्रू होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये था इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स इन कोवेलेंट सॉलिड। अब हम बात करते हैं नॉन आयनिक सॉलिड में जो डिफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। अभी हमने नॉन आयनिक सॉलिड में एक तो किए थे इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स, एक है स्टाइकियोमेट्रिक और इंट्रिंसिक और थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स इन नॉन आयनिक सॉलिड। दो टाइप्स हैं इनकी, वैकेंसी डिफेक्ट्स एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। पहले हम बात करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट। डेफिनेशन तक क्या लिखा हुआ है, व्हेन इन ए क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर अगर कुछ एटम या पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के चले जाएं तो, ठीक है, तो कुछ लैटिस साइड वैकेंट हो जाएंगी। क्यों वैकेंट हो जाएंगी लैटिस साइड? क्योंकि कुछ एटम अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे, कुछ लैटिस साइड खाली हो जाएंगी, तब इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट, ठीक है। तो पहले टाइप का नाम क्या है, वैकेंसी डिफेक्ट। तो वैकेंसी डिफेक्ट क्यों कहते हो कि अगर किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कुछ एटम या पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे तो क्रिस्टल साइड वैकेंट हो जाएंगी। दिस डिफेक्ट इज कॉल्ड वैकेंसी डिफेक्ट। जैसे शो कर रखा है कि मान लो ये कोई सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस है, उसमें ए एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दो एटम हमने खाली दिखाया, दो जगह हमने खाली दिखा रखी है। इसका अर्थ क्या है, यहाँ से ए एटम चले गए अपनी जगह को छोड़ के, वैकेंसी क्रिएट हो गई। क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो गई तो इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और ये वैकेंसी डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस होगा? क्योंकि एटम जो है सराउंडिंग से हीट ले लेंगे और हीट लेके वो अपनी जगह को छोड़ के चले जाएंगे, ठीक है। तो ये डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, जब किसी सॉलिड को हम हीट करते हैं या वो सराउंडिंग से हीट लेता है तो एटम अपनी जगह को छोड़ के चला जाएगा, वैकेंसी क्रिएट हो जाएंगी। तो डिफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, वैकेंसी डिफेक्ट। और इससे डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा? एटम्स के अपनी जगह छोड़ के जाने से कुछ मास में कमी आ जाएगी, क्योंकि वॉल्यूम तो उतने का उतना रहेगा। इनके जाने से कुछ मास कम हो जाएगा, मास कम हो जाएगा तो डेंसिटी सॉलिड का कम हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस डिफेक्ट डेंसिटी सॉलिड कम हो गया। क्यों? क्योंकि मास डिक्रीज हो गया, बिकॉज़ मिसिंग ऑफ एटम्स। दूसरे डिफेक्ट का नाम क्या है, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ठीक है। अगर किसी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के अंदर कुछ एक्स्ट्रा पार्टिकल्स आ जाए तो एक्स्ट्रा एटम आ जाए, कहां पर, इंटरस्टिशियल साइड में। जैसे मान लो ये एक क्रिस्टल है, एक ही एटम से बना है, कुछ एक्स्ट्रा एटम एक ही यहां पर आ जाए, कहां पर, इंटरस्टिशियल साइड में, ठीक है। तो इनके आने से क्या हुआ, एटम की संख्या बढ़ गई है, ठीक है। तो कुछ एक्स्ट्रा एटम के आने से इंटरस्टिशियल साइड में, तो ये जो डिफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट कब प्रोड्यूस होता है, व्हेन सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दे आर प्रेजेंट इन द इंटरस्टिशियल साइड, ठीक है। तो क्रिस्टल में कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। और एक्स्ट्रा एटम के आने से क्या होगा, मास इंक्रीज हो जाएगा, और मास इंक्रीज होएगा तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस सॉलिड इंक्रीज हो जाएगा। तो दिस इज द इंटरस्टिशियल डिफेक्ट्स। तो ये थे डिफेक्ट्स इन सॉलिड। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे क्लोज पैकिंग इन सॉलिड।